हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि, आपकी स्टोरी टेलर। तो ऑफ कोर्स आई थिंक आप सब लोग सही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मुझे लगा मुझे पूछना चाहिए, मैं कभी भी नहीं पूछती हूँ। तो मैं आज पूछ रही हूँ कि सब लोग आई थिंक मैं मतलब सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो शुरू करते सीधा स्टोरी से। मोहब्बत एपिसोड नंबर 43। तो ऑफ कोर्स पीयूष की होटल का सेरेमनी मतलब होटल का रीओपन की सेरेमनी है आज। और साक्षी 12 बजे तक जाएगी। नीलांजना की अभी भी ठीक नहीं है वो जाएगी कि नहीं, क्योंकि नीलांजना की इनविटेशन एक इन्वेस्टर की तरफ से आई थी। तो नीलांजना की पूरी परिवार तो जाएगी, लेकिन नीलांजना खुद जाएगी कि नहीं वो पता नहीं। दिन शुरू होती है, नीलांजना जाती है ऑफिस की तरफ। ऑफिस में वो अपना जो काम है वो कर रही थी। और जो वो देखती है, वो उसको पता है कि आज साक्षी नहीं आएगी। तो वो साक्ष आज नीलांजना कहीं न कहीं थोड़ी-सी मायूस थी कि साक्षी नहीं आई है। सुबह से उसे उसने मतलब नीलांजना ने साक्षी को नहीं देखी है, तो थोड़ी-सी मायूस है। और दिशा एक बार पूछती भी है नीलांजना से, "कुछ हुआ है क्या मैम?" तो नीलांजना सिर्फ़ ये बोलती है कि नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ हुआ। नीलांजना कैसे बोलेगी कि मेरी गर्लफ्रेंड अभी तक नहीं आई ऑफ़िस में? तो ये तो बोल नहीं सकती। तो वो नहीं बोलती है कुछ। एक बार पाखी आकर मिलती है नीलांजना से। और नीलांजना एक बार पूछती है कि आप नहीं जाओगी आज पीयूष की रीओपन के बारे में। तो पाखी तो नीलांजना बोल देती है कि मुझे तो तुम्हारी दोस्त ने इनवाइट तो नहीं किया है। तो मुझे नहीं, वो बात नहीं है, असल में मैंने सुनी थी, साक्षी ने मुझे कल रात को बोली थी कि आपकी इनवाइट है। बोले हाँ, इनवाइट तो है। तो अभी तक पता नहीं, मुझे थोड़ी काम है। अगर काम हो जाए तो मैं जाऊंगी। तो तुम नहीं जाओगी? तो बाकी बोलती है हाँ मैं जाऊँगी, मैं लंच ब्रेक के टाइम जाऊँगी, मैं आज हाफ ली हूँ ना। तो नैना बोले ओ हाँ हाँ अच्छा राइट, तुम तो हाफ ली हो आज, तो ठीक है। तुम्हारी दोस्त आई थिंक थोड़ी ज़्यादा जल्दी ही जाएगी। तो बाकी बोलती है हाँ वो उसकी थोड़ी ज़्यादा ही क्लोज फ्रेंड है। तो नीरजन हंसती है और बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। ये बोलकर बाकी चली जाती है और नीलांजन भी अपना काम कर रही थी। दूसरी साइड चलते हैं। साक्षी आज पूरी तरह से इतनी साड़ी पहनकर, पूरी एकदम क्या बोले, एक रेड कलर की साड़ी पहनकर और पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। बाल खुले, आंखों में आईलाइनर, सब मेकअप, पूरी तरह से एक लेड लिपस्टिक, पूरी तरह से एक क्या बोलो, एक मॉडल की तरह रेडी होकर पूरी तरह से रेडी हुई थी पीयूष की मतलब पीयूष की होटल की रीओपन सेरेमनी के लिए। और पीयूष भी 12 बजे साक्षी को लेने के लिए आते हैं। जो पीयूष साक्षी को देखती है ना, तो पीयूष की मुंह तो थोड़ी खुल्ला के खुल्ला रह जाती है। वो सीधा बोलती है कि अरे यार, तू तो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुझे अपनी बीवी बना लूँ। तो साक्षी एक बार देखती है पीयूष को, बोलती है कि मजाक मत कर और आई एम नॉट अवेलेबल। तो पीयूष बोलती है हाँ वही बोला ना, बीमारी। तो बोलते वो बीमारी नहीं है, वो मेरी प्यार है। और चल, अगर ये सब बात करनी है तो मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर बोले नहीं बाबा, नहीं बाबा, सॉरी सॉरी, आ जा, बैठ जा गाड़ी पर। तो दोनों में क्या बैठ कर वो सीधा चले जाते होटल के रीओपन सेरेमनी में। वो बहुत ज़्यादा अच्छी अरेंजमेंट हो गई थी। इतनी ज़्यादा अरेंजमेंट हो गई तो साक्षी खुद ही हैरान हो जाती कि इतनी अरेंजमेंट। और बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए थे जिसको साक्षी जानती तो थी। उनको लोग के चेहरा पहचानती हो कि नीलांजना उन इन्वेस्ट के साथ काम भी कर चुके हैं। पीयूष के इतने सारे कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। इनको पीयूष जितने सब पार्टनरशिप पे हैं, उसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। और उसने ही इतने सारे इन्वेस्टर, इतने सारे बिल्डर्स को, बहुत लोग को बुलाई है। तो वो देखती है, तो वो जो इन्वेस्टर है वो भी साक्षी को जानती है और साक्षी उसी जगह मिलते भी है कि सर हाउ आर यू। तो इन्वेस्टर बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। तो ऐसे ही साक्षी को, ऐसे वो एम्प्लॉय को नहीं जानती कि साक्षी जानती है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीलांजना की इन्वेस्टर है तो वो जानती है उसे। तो ऐसे वो देख रही थी सब कुछ, उसे अच्छा लग रहे थे कि बहुत सारे अरेंजमेंट हैं। तो पीयूष क्या करते हैं, वो जो होता है ना, जो एक रिबन काटना होता है ना, तो पीयूष क्या करते हैं, उसकी जो मम्मी है और उसके जो पापा है, वो दोनों के साथ वो साक्षी को भी बुलाते हैं एक साथ रिबन काटने के लिए। ऑब्वियसली साक्षी पीयूष इतनी भी ज़्यादा माइंड नहीं करते, ऑब्वियसली बेस्टीज है। तो एक साथ मिलकर सब लोग रिबन काट देते हैं। बहुत सारे फोटो शूट होते हैं, उन्हें फोटो फोटो क्लिक होते हैं। तो सब लोग अपना अपना होटल देख रहे थे, सब लोग पीयूष की इंटरव्यू देते। तो पीयूष थोड़ा सा बिजी था, तो पीयूष साक्षी को थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा था। साक्षी पीयूष के मम्मी पापा के साथ थी और कभी कभी अदर्स लोगों के साथ भी बात कर रही थी, क्योंकि साक्षी कहीं ना कहीं
मतलब उसे नहीं पहचानते होंगे, क्योंकि साक्षी कहीं न किसी किसी को चेहरे पर उसे पहचानती है। तो उसे अच्छा लग रहा था कि बहुत सारे बड़े-बड़े लोग हैं, तो उसे अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद निरंजना के पूरे परिवार आता है, उसके स्टेप डैड, उसके मम्मी, टीना, तो उसके जो संजय, सब लोग आते हैं। तो देखते हैं उसे, तो सब लोग देख के वो हैरान हो जाते, क्योंकि सब लोग को पहचान गई थी कि संजय क्यों आया है, ये चीज़ साक्षी को नहीं पता थी। वो देखती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। कुछ देर बाद जब साक्षी की मॉम की नज़र पड़ती है ना साक्षी की तरफ, सॉरी नीलांजना की मॉम की नज़र पड़ती है साक्षी की तरफ, वो सीधा साक्षी की मॉम नीलांजना की मॉम साक्षी के पास आए, तो सीधा बोली, साक्षी बेटी कैसी हो तुम? तो नहीं, तो साक्षी क्या करती, नीलांजना मॉम को हग कर लेती, बोलती मैं आंटी ठीक हूँ, आप कैसी है? तो मैं भी ठीक हूँ। तो टीना आकर बोलती कि अरे वाह, तो तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। तो साक्षी बोले आप भी बहुत अच्छी लग रहे हो। तो दोनों मिलकर बात कर रहे थे कि क्यों आए, क्यों उनसे ठोस से आए हैं, तो आप कुछ बात कर रहे थे। वो बोल रहे कि अच्छा पीयूष तुम्हारे दोस्त है, अच्छा हम लोग तो इन्वेस्टर के लिए आए थे। तो बोला, हाँ। तो साक्षी सीधा पूछती कि नीलांजना मैम नहीं आएगी क्या? तो टीना बोलती कि वो तो साक्षी आंटी की मतलब कानों में बोलती, तो आंटी से ज्यादा तो तुम्हें पता होगी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आएगी कि नहीं। तो साक्षी बोलते प्लीज चुप कर दीजिए, सब लोग सुन सुन लेगा। तो बोलते अच्छा अच्छा ठीक है। तो टीना भी चुप, टीना ज़रा टीज करने की कोशिश करी थी, ज़रा टीज नहीं करती। वो क्या करते सीधा संजय की तरफ देखती, तो सीधा साक्षी क्या करती, टीना को पूछती है कि मतलब ज़्यादा जोर से पूछती है कि संजय यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि संजय यहाँ पर। तो वो साक्षी बोलते संजय तो आएगी ना, वो तो मेरा बेटा है। तो नीलांजना थोड़ी हैरान होते थे कि क्या आपके बेटा, मतलब आपके औलाद, मतलब ये कब हुआ? तो बोलते हैं कि मतलब वो तो मेरे और मेरे पति के बेटा है वो, मेरी बेटा है वो मेरा लड़का है ना। तो बोलते अच्छा। तो वो टीना की तरफ देखती है, तो टीना समझ जाती है, क्योंकि कहने के साक्षी को ये चीज़ पता नहीं थी। तो सीधा वो एक कागज थोड़ी देर बाद साक्षी को बोलती है कि वो अ, नीलांजना की स्टेप ब्रदर है संजय। तो साक्षी बोलती ये चीज़ मुझे नीलांजना ने कभी नहीं बताई। तो बोलते कि हाँ, कभी नहीं बताई, क्योंकि कहीं न कहीं नीलांजना को मतलब नीलांजना स्टेप ब्रदर ही समझती है ना, वो स्टेप ब्रदर है, उसको स्टेप फादर ही समझती है। तो वो कभी भी अपनी खुद के भाई की तरह किसी को भी नहीं देखती है। तो बोलते कि अच्छा, तो उन्हें पता थी, मतलब वो ऑफिस में ऐसे काम कर रहे हैं, तो तो मुझे संजय को पहले खुद काम सीखना चाहता था, फिर उसके जो मतलब फादर की जो कंपनी है उसके पहले जॉइन करना चाहता था, तो इसलिए वो नीलांजना के साथ रहकर कुछ सीखना चाहता था, लेकिन संजय पता नहीं संजय काम क्यों छोड़ दिया। आई थिंक नीलांजना के साथ कुछ हुआ है, आई थिंक। तो कहीं ना कहीं साक्षी को रियलाइज हो जाती है कि क्यों छोड़ा था, क्योंकि कहने की साक्षी आई थिंक वो रीजन है छोड़ने के लिए। तो साक्षी चुप हो जाती, साक्षी और कुछ नहीं बोलते। थोड़ी देर बाद बाहर एक हलचल मच जाती है, ऐसा लग रहा था कोई आया है, और उसे देखने के लिए सब मीडिया, इन्वेस्टर, सब लोग दौड़ कर जाते हैं। तो सब लोग हैरान थे, पीयूष थोड़े ज्यादा ही हैरान हो जाते, क्योंकि पीयूष की इंटरव्यू चल रही थी, और जो मीडिया वाले उसकी इंटरव्यू ले रहे थे सब लोग दौड़कर बाहर जाते हैं, ऐसा लग रहा था कोई सेलिब्रिटी आ गया है। तो पीयूष थोड़ा हैरान हुआ था कि ऐसा कौन आ गया है मेरे होटल पर, जिस सब लोग ऐसे दौड़कर जा रहे हैं। तो जब पीयूष थोड़ी क्यूरियोसिटी के अंदर ही बाहर जाते हैं, तो सब लोग ये आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर जाते देखते हैं। तो वहां पर नीलांजना खड़ी हुई थी। नीलांजना ऐसे अलग ही एटीट्यूड के साथ एंट्री लेती है, और जब मीडिया वाले, सब इन्वेस्टर, सब लोग बड़े बड़े जो आदमी वहां पर थे, जब सब लोग नीलांजना को देखते तो सब लोग नीलांजना के पास आते हैं, वो वेलकम वेलकम बैक। और जो इन्वेस्टर थे, पार्टनर जो थे, वो भी आते हैं, वो भी आकर भी नीलांजना को आई मतलब वेलकम करती है। सब मीडिया वाले सब भी नीलांजना को इंटरव्यू देना चाहते हैं कि आप मैम, आप यहाँ पर, आपको कैसा लग रहा है, हाउ डू यू फील। बहुत लोग बहुत सारी बात बोल रहे थे, लेकिन नीलांजना किसी को बात की ज़्यादा आंसर नहीं देती, कहीं ना कहीं उसे पसंद नहीं है मीडिया वाले, तो इसलिए वो साइड कर कर अंदर आ रही थी। सब लोग उसके लिए रास्ता बना रहे थे अंदर जाने की, तो सब लोग देखते, तो कहीं ना कहीं साक्षी को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रही थी, उसके चेहरे पे थोड़ा प्राउड जाहिर हो रही थी कि वो यस दैट्स माय गर्ल उस कमिंग, और उसे देखने के लिए सब लोग, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ मच गई थी। तो कहीं न कहीं ये चीज़ पीयूष को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि पीयूष थोड़ी हैरान थी इसलिए, क्योंकि नीलांजना यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि पीयूष ने तो उसे इनवाइट नहीं किया, और साक्षी भी उसे नहीं बताई कि उस किसके थ्रू से नीलांजना को इन्विटेशन मिली है।
तो पीयूष को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो जब वो जा रही थी तो पीयूष सामने ही खड़ा हुआ था। नीरज ने आकर सीधा हाथ बढ़ा के बोलते कांग्रेचुलेशन बडी। तो पीयूष उसके हाथ की तरफ देखती है, वो सीधा बोलती है या थैंक यू। तो ये बोलकर नीरज उसे थोड़ा साइड करके अंदर चली जाती है और सीधा वो इन्वेस्टर भी उसके पास में, तो सीधा बोलते कि आइए आइए प्लीज मिस कपूर यहाँ पर बैठिए। तो बैठ जाती है। उसकी खिरात में सब लोग खड़े हुए थे, जूस कॉफी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। तो नीरजा बोली इट्स ओके, आप अपना अपना काम कीजिए, जो उन लोगों की होटल है आप प्लीज उन होटल के बारे में पूछिए, इट्स ओके आई एम फाइन, आप लोग प्लीज। तो सब लोग एक काम करते, एक मीडिया वाले आकर बोलते कि मैम आपकी रिएक्शन जाननी थी, आपको कैसी लग रही है, आपकी ये जो इन्वेस्टर्स है इन्वेस्टर आपके साथ बहुत पुराने रिलेशनशिप है, बहुत सारे काम किया है आपके साथ। तो तब पीयूष को कहीं न कहीं पता चल जाती है कि नीलांजना किसके थ्रू से आई है। तो पीयूष चुपचाप खड़ा हुआ था, वो देख रहा था नीलांजना कुछ बात बोल रही थी। तो ये जो देख रहा था वो सीधा उसकी नज़र थोड़ी देर बाद उसकी नज़र चली जाती साक्षी के चेहरे पर। तो साक्षी ना एक होता है ना कि प्राउड वाली जो एक स्माइल होती है ना उसके चेहरे पर, वही थी। और वो चीज़ देख के उसे पीयूष को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, क्योंकि पीयूष जब एक होटल खोले थे इतनी ज़्यादा स्माइल, मतलब साक्षी खुश हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा स्माइल साक्षी के चेहरे पर नहीं थी जितना बड़ी स्माइल अभी उसके पास है, जब वो देख रही है कि उसकी गर्लफ्रेंड की इतनी ज़्यादा चर्चा है। ये पीयूष को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और पीयूष इतनी ज़्यादा गुस्सा होने, उसके चेहरे पर जो इतनी हंसी थी ना, अभी इतनी गुस्से में आ गई थी। और टीना उसी नजर मतलब नोटिस करती है कि पीयूष बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसे नहीं पता कि किस बात पे गुस्सा कर रही है, लेकिन टीना सिर्फ नोटिस कर रही थी। टीना और भी ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती। वो सीधा नीरंजन के पास आके बोलते तेरा अगर हो गया तो तू साइड में आ जाएगी मेरी दोस्त। तो नीरंजन बोलते हाँ हाँ चल। तो ये बोलकर नीरजा थोड़ी साइड करके मीडिया वालों को साइड करके सही साइड में आकर सबसे मिलती है। सब लोग जाओ, जिसको जिसको नीलांजना जानती है सब लोग मिलते हैं, जो जो नीलांजना को जानना चाहते हैं वो लोग भी आकर मिलते हैं। नीलांजना इस बात पर ना साक्षी से मिल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि साक्षी को ऑलरेडी देख चुकी है। लेकिन इस बड़े भीड़ में वो साक्षी से कैसे बात करे, ये चीज़ ना उसे मतलब हजम ही नहीं हो रही थी। वो एक काम करती है, सीधा फोन पर एक मैसेज ड्रॉप करती है साक्षी को। जब वो साक्षी देखती है वो मैसेज को, सीधा साक्षी के चेहरे पे और भी ज़्यादा स्माइल आ जाती है। वो सीधा मतलब नीलांजना ने मैसेज भेजे थे कि हाय ब्यूटीफुल, आई थिंक यू लुकिंग गॉर्जियस, प्लीज़ माफ़ कर देना, अभी मैं बात नहीं कर सकती, शाम को मिलते हैं हमारी सेम स्पॉट में प्लीज़। ये मैसेज थी। तो नीना तो साक्षी थोड़ी हंसी मतलब हंसती है और कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ तो नीलांजना देखती है कि वो हंस रही है, तो नीलांजना को तो परमिशन मिल जाती है कि ठीक है। बहुत सारी सेरेमनी होती है, बहुत सारे लोग बहुत सारे स्पीच देते हैं, नीलांजना भी थोड़ी स्पीच देती है, सब लोग ताली बजाते हैं, थोड़े खाना वाना हो जाता है, लंच वंच हो जाती है। हो जाने के बाद नीलांजना सिर्फ फ्यूज का कर बोलती है तो तुमने तो मुझे इनवाइट नहीं किया, मुझे लगा कि तुम्हारी दोस्त की गर्लफ्रेंड की होने की नायत आप तुम मुझे इनवाइट करोगे, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही। और कॉन्ग्रेचुलेसन अगेन फॉर योर होटल। आई शुड कि तुम ज़्यादा रन कर पाओ, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट कर पाओ। अगर कोई भी हेल्प लगे तो यू कैन कॉल मी। ये बोलकर नीरजा चली जाती। पीयूष पीयूष की जो चेहरा थे ना वो इतनी ज़्यादा उतर चुकी थी, वो इतनी ज़्यादा गुस्से में थी ना, वो कुछ नहीं बोल पाती है। नीरजा बाहर आ गई तो सीधा निकल जाती है। तो साक्षी आकर बोलते कि हो गया तो अब क्या, अब तो घर जानी है। तो फिर उसकी तरफ देखती है, बोलती कि हाँ घर तो जानी है, तो तू मैं तुझे घर पहुंचा दूँ। तो साक्षी बोलती है नहीं, मैं नीलांजना के साथ चली जाती हूँ, तू आराम से आ जा, वो सब लोग हैं, तो मैं अभी जाती हूँ। तो भाई हाँ मैं अभी आती हूँ, मैं तुझसे घर जाकर बात करती हूँ। ये बोलकर साक्षी निकल जाती नीलांजना के साथ। पीयूष को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, पीयूष को ये चीज़ पसंद ही नहीं आती है। और एक बार पाखी इस सेरेमनी पर नहीं आई थी, क्योंकि पाखी को कहीं ना कहीं पीयूष इतनी भी ज़्यादा पसंद नहीं थी। तो ये बोल देती हूँ अभी। तो साक्षी और नीलांजना दोनों निकल के सीधा उस जो उसकी जो फैमिली मतलब फेवरेट जो स्पॉट है वहाँ पर ही जाती है, एक पार्क थी वहाँ पर ही जाती है, और दोनों मिलकर बैठती है। शाम हो गई थी, तो वो दोनों मिलकर बैठकर दोनों बातें कर रहे थे, जो आज जो जो कुछ हुआ। नीलांजना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही थी साक्षी को कि साक्षी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। लेकिन साक्षी अपनी और पीयूष के बारे में बात करके
बात कर रहे थे उसके बचपन में क्या करते थे, बचपन में क्या-क्या होती थी, वो बचपन की बातें बोल जा रही थी और कहीं न कहीं नीलांजन को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। तो नीलांजना क्या करती है, साक्षी की हाथ पकड़ के ना उसे थोड़ी-सी अपनी तरफ पुल करती है और सीधा बोलती है कि हम दोनों गर्लफ्रेंड्स हैं। तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात बोलकर हम दोनों की कन्वर्सेशन क्यों खराब कर रही हो? हम दोनों की बात भी कर सकते हैं ना? तो साक्षी को चेहरे पे ना थोड़ी नॉटीनेस आ जाती है। वो बोलती अच्छा, हम दोनों की बात? तो आप भी बताइए हम दोनों अपने बारे में क्या बात करें? तो नीलांजना क्या कहते हम दोनों के अपने बारे में बहुत कुछ है जो हम दोनों बात कर सकते हैं। ये हमारी टाइम है, हम दोनों की टाइम है। ऐसे में ऑफिस पे जाते हैं, ऑफिस में हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। अभी इसी वक्त टाइम है जब मैं तुम्हें देख सकती हूँ और तुम्हें पता है मैं तुम्हें सुबह से नहीं देख रही थी, मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा मिस कर रही थी और तुमने मुझे एक बार फ़ोन भी नहीं किया। तो साक्षी बोलती अच्छा आप चाहते हो मैं आपको सुबह के फ़ोन करूँ? तो बोले ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सुबह फ़ोन करके गुड मॉर्निंग विश करो, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं ये सब भी विश करो। अगर तुम ना कर पाओ तो मुझे बोल दो, मैं तुम्हें करूँगी। तो साक्षी बोलते आप मुझे कर सकती थी ना, आप मुझे कभी भी कॉल सकती हो। तो एज फॉर यू ऑल्सो, तुम मुझे कभी भी फ़ोन कर सकती हो। बोले ओके बाबा ओके, ठीक है, कल सुबह से ये करते हैं। कल सुबह मैं गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सब कुछ मैं आपको बोलूँगी, ठीक है? नीरज बोलते कि हाँ ठीक है। तो साक्षी क्या करती है, वो सीधा नीरज की जो चीक से वहाँ पर किस करती है। वो बोलते कि सॉरी ना बाबा। तो नीरज बोलते मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि हम दोनों की जो बात है तो हम दोनों बात करते हैं। मैं नहीं चाहती, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं पीयूष की बातें नहीं सुनना चाहती, ये बात नहीं है। लेकिन जब हम दोनों एक साथ हैं तो मैं नहीं चाहती कि अदर्स पर्सन की बात तुम करो और ये मेरी पॉजिटिवनेस नहीं है। तुम ये चीज़ मुझे पॉजिटिव में दाग मत दो। मतलब मुझे पता है यार, मुझे पता है मैं इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ। मानती हूँ आप मेरी पहली प्यार हो, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत तो पता है। तो नीरजा बोली क्या पता है तुम्हें? तो बोले प्यार के बारे में, प्यार के बारे में मुझे थोड़ी बहुत तो पता है कि कैसे क्या होता है कैसे क्या नहीं। तो नीरजा बोली अच्छा, तुम्हें पता है कि कैसे क्या होती है तो तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो, पास में आ जाओ। तो साक्षी बोलते हेलो, हम लोग पार्क पर है, कोई हम लोग को देख सकती है। तो नीरजा बोलते देखो ये मेरी पार्क है, ये बस ज़्यादा लोग नहीं आते हैं और जो भी लोग आते हैं तो कपल्स आते हैं और हम दोनों भी कपल्स हैं, तो हम लोग कुछ भी कर सकते राइट। ये बोलकर नीरजा थोड़ी थोड़ी करके आगे आ रही थी साक्षी की तरफ। तो साक्षी सीधा ना अपनी हाथ ना उसके जो होठ पे, नीलांजना के होठ पे ऊपर थाम देती है, वो बोलती नहीं, यहाँ पर नहीं। तो नीरजा अच्छा, तो मैं कर सकती हूँ लेकिन किसी और जगह और प्लेस पर। तो सोचते कि तो नीरजा हंसती है और साक्षी जो हंसती है बोलती कि आप ना पूरी तरह से पागल हो। तो नीरजा बोलती कि क्या करूँ मैं, आई थिंक मैं पागल होते जा रही हूँ, कोई मुझे पागल कर रही है। तो साक्षी हंस देती है कि क्या है आप सच में, आप क्या बोलूं मैं, आप ये साइड मैंने आज तक आपकी नहीं देखी है। तो नीरजा बोले अभी तो शुरू हुई है, तो मुझे कभी भी देख सकते हो टिल द माई डेथ। तो बोले आप क्या है, आप हमेशा मरने की बात क्यों बोल जाते हो? बोलते नहीं यार मैं मरने की बात नहीं बोल रही थी। ये दोनों जब बात कर रहे हैं तो पीछे से कुछ कोई एक इंसान फोटो क्लिक कर लेती है दोनों की, और ये इंसान कौन है मैं ये चीज़ अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन एक इंसान इन दोनों की फोटो क्लिक करके किसी को भेज देती है और कोई इन दोनों की फोटो देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और ये कौन इंसान है ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगी। तो फिर से वो दोनों के ट्रैक में आते हैं नीलांजना और साक्षी कर। तो साक्षी जी बोलती कि ठीक है फाइन, तो चलो अभी यहाँ से रात हो रही है, देखो 7:30 बज चुके हैं और मैं घर नहीं गई ना, सुबह से निकल के बाहर ही आ गई, भाभी थोड़ी सी परेशान भी हो जाएगी, तो हम चले। तो यह बोले हाँ हाँ बिल्कुल। तो दोनों ये बोलकर निकल जाती है बाहर की तरफ, लेकिन पीछे से कोई एक चीज़ नोटिस कर भी रही थी और फोटो क्लिक करके किसी को भेज भी रही थी। नीरज और साक्षी निकल जाती है उस पार्क से और सीधा निकल के घर की तरफ जाती है। नीरज ने एक साक्षी की हाथ टाइटली पकड़ लेती है। जब नीरज ड्राइव कर रही थी तभी नीरज की साक्षी की फोन पर बाकी की फोन आती है, वो सीधा बोलती है कहाँ है तू, कब की इवेंट खत्म हो चुकी, तू क्या अभी भी वहीं पर है? बोलते नहीं मैं नील के साथ हूँ।
बोले ओ लवर्स कहाँ गई क्या करी? तो क्या रे घर जाकर बात करती हूँ। मुझे हाँ तेरी मैं तेरी घर पर ही हूँ। मैं आंटी से बात कर रही थी मुझे लगा कि रात हो चुकी है मुझे लगा कि तू अभी भी उस पीयूष के इवेंट पर ही है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं मैं आ रही हूँ। ये बोलकर साक्षी कॉल कट कर देती है। तो सीधा बोलती है कौन है? पाखी? तो बोलते हाँ पाखी है। पाखी को तो आपको पता ही है पाखी अलग ही टेंशन मोड पर रहती है। मुझे नहीं यार तो निरंजन बोलते नहीं यार वो अच्छी लड़की है। तो साक्षी बोले आई नो वो अच्छी लड़की है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फिक्र भी करती है। बोलते हाँ वो बहुत ज़्यादा फिक्र करती है और तुमको बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है। तो साक्षी बोलती है हाँ वो मुझे प्यार करती है इसे मुझे पता है। तो ये वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे तो कुछ देर बाद साक्षी के घर की जो गली है वहाँ पर वो दोनों पहुंच भी जाते हैं। पहुंच के जाने के बाद निरंजना बोलती है कि तो मुझे मिलेगा क्या अभी? तो साक्षी बोलते हैं क्या? जो चीज़ पार्क में तुम होने नहीं दी तो यहाँ पर तो हो ही सकती है ना। तो प्लीज कैन आई? तो साक्षी भी उसे नहीं रोकती है। निरंजना थोड़े पास आके साक्षी की होठ पर अपनी होठ रख देती है। पहले तो कुछ देर निरंजना सिर्फ अपनी होठ ही रखती है लेकिन साक्षी क्या करती है निरंजना की जो लोअर लिप है ऊपर बाइट कर देती है और निरंजना सिर्फ आह क्या कर रही हो? तो साक्षी बोलते आपने कुछ किया ही नहीं। तो मुझे लगा मैं थोड़ी बाइट भी कर रही हूँ। तो निरंजना कहती अच्छा मुझे लगा तुम करोगी। फाइन। ये बोलकर क्या करते नीलांजना ना साक्षी को दोनों हाथ पकड़कर ना सीधा अपनी तरफ पुल करके अपनी होठ नीलांजना के होठ पर रख कर ही ना इतना उसकी जो अपर लिप है उसे स्मूच करने लगती है। उस स्मूच इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना मतलब इतनी ज़्यादा पैशनेट होकर स्मूच कर रही थी ना कि साक्षी खुद को नहीं रोक पाती है और उस वो भी नीलांजना की जो लोअर लिप है ना उसे स्मूच करने लगती है। दोनों के बीच अलग ही एक पैशनेट किस होती है। दोनों भूल ही जाती है वो लोग कहाँ पर है। नीलांजना जब साक्षी ऐसा सोचे कि नहीं अभी और नहीं तो साक्षी क्या करे नीलांजना को थोड़ी सी पूछ करते हुए बोलते हो गया आप प्लीज हो जाइए आप प्लीज घर जाइए अभी घर जाइए अभी अभी प्लीज जाइए। तो नीलांजना बोली ठीक है। तो ये बोलकर साक्षी निकल जाते हैं गाड़ी से और गाड़ी से निकलकर नीलांजना को बाय बोलकर चली जाती है। नीलांजना भी उसे बाय बोलकर निकल जाती है। तो आज की स्टोरी ये पर रखते हैं देखते हैं आगे एपिसोड क्या होता है। बाय बाय टेक केयर।